आइए जी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 40। अगला टॉपिक अपना वही है जी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एंड उसके बाद है जी अपने पास वही जी 8 आइटम्स ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चलिए इलस्ट्रेशन 40 अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, फटाफट एंट्री बोलते जाओ। अनरिकॉर्डेड सप्लायर है जी, उसके बाद है जी क्रेडिटर नॉट पेबल है, उसके बाद दो वर्ड्स लिखे हैं, आई होप आपको अब उनका मतलब मालूम है। रिटर्न बैक का मतलब बढ़ना नहीं होता, रिटर्न बैक का मतलब कम होना। क्रेडिटर बढ़ गए कम हो गए, लाओ जी एंट्री लाओ। आइए जी इलस्ट्रेशन 41 सारी आपकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स। हाँ जी वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी इंक्रीज्ड बाय, लाओ एंट्री दो। आइए जी नेक्स्ट फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, बुक वैल्यू इज, हाँ जी कितना बढ़ गया जी फिर, एंट्री जी। थर्ड पार्ट जी फर्नीचर की बुक वैल्यू बताओ, कहां तक लेके जाना है? 50,000 का 120%, सुना नहीं तो कहां तक लेके जा रहे हैं हम, कितना बढ़ गया? अगला तो फिर पता ही आपको फेवरेट है, हाँ जी क्या है? Whenever overvaluation or undervaluation of any asset or liability is given to us in the form of percentage, we have to consider the original value as, consider this as a definite in your exams। हर एक स्कूल में किसी ना किसी क्वेश्चन में ये रिवैल्यूएशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब सही करनी है गलत करनी है वो आपके ऊपर है। हाँ जी स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूड है जी ओरिजिनल वैल्यू x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000। डन है जी। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। अब आपकी किताबों में स्टॉक की वैल्यू कितनी पड़ी है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो 2,000 से बढ़ाओगे कि कम करोगे? सुना नहीं, बाय स्टॉक। अगली आइटम अब आ जाएगा जी x प्लस व्हाट्स द बुक वैल्यू 20, x की वैल्यू निकल कर आएगी जी। अब एक्चुअल आपकी बुक वैल्यू है कितनी, और ये तो किताबों में पड़ी है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो बढ़ानी है कि कम करनी है? कितने से? नेक्स्ट। हाँ जी कंप्यूटर बढ़ गए कम हो गए? सुना नहीं जी, कितने से? नेक्स्ट। मशीनरी इज फॉर व्हाट्स द बुक वैल्यू ऑफ द मशीनरी? सुना नहीं जी। 60,000 की बुक वैल्यू, किताबों में बुक वैल्यू है कितनी जी? वो कितने पे लेके जा रही है? पहले 80 तक लेके तो जाओ। 20,000 से हमें क्या बढ़ाना है? मशीनरी अकाउंट डेबिट 20। अब मशीनरी कितने की हो गई? कौन लेके जा रहा है? लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इज दैट ओके जी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से। 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन ओवर बाय फॉर, पहले मेरे को बताओ टोटल मशीन है कितने की? 70 का 1/3 बताओ 20। अब 24,000 की मशीन कितने में लेके जा रहा है? हाँ जी कितने से बढ़ गई? ये क्लियर है जी? बोलो। अब टोटल मशीन कितने की थी, जिसमें से 24 वाली कितने में गई? तो बची कितने की जी? 72 में से 24 माइनस कर दो। अब ये 48 वाली मशीन की वैल्यू कितनी लग रही है? 57।
कितनी बढ़ गई जी? तो सबसे पहला काम करो, अपनी मशीन को बढ़ाओ। कितने से? 15,600। एंट्री चेक कर लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट इज 15,600। ये क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। अब 30,000 पे मशीन कौन लेके जा रहा था? रोहित। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट विल बी 30,000। चलें आगे जी। नेक्स्ट जी, 9th पार्ट क्या आइटम है जी? 5,000 इंश्योरेंस केड़ा, तो दो जी फिर। प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू, यस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, कितना खर्चा हो रहा है जी रिवैल्यूएशन पे? सुना नहीं जी? करो फिर। बिल्कुल ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बैड डेट रिकवर्ड जर्नल एंट्री, वेरी नाइस जनाब। दो एंट्रियां बनती हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, दूसरी एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दो इंपैक्ट पड़ते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, और आपकी बैलेंस शीट में कैश या बैंक जो भी है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 42 जी। हाँ जी, चेक कीजिए, हमारे पास फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर है। गायत्री एडमिट हुई एज अ पार्टनर। स्टॉक रिवैल्यू हो गया जी, हो जाएगा। क्रेडिट, अच्छा स्टॉक रिवैल्यू हो गया, बोलो जी कितने से हो गया? कितना स्टॉक हो गया जी? बढ़ गया कम हो गया बताओ? कितने से? लो जी 2 स्टॉक आ गया। आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स क्या हो गए जी? लो जी 37,000 बाय क्रेडिटर्स। आगे बढ़ो जी। डेटर्स क्या हुआ जी? डेटर्स 5,000 क्या हो गया जी? बैड डेट। लो जी 2 बैड डेट, 2 डेटर आ गया जी, 2 बैड डेट जो मर्जी लिख लो, 5,000। फिर जी डेटर्स बताओ है कितने? 4 लाख। कितने बैड हो गए? बचे कितने? 4 लाख पे कितने की प्रोविजन बनानी है? 4 लाख का 10% जी 40,000 जी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आगे बढ़ो जी। मधु शेयर इन ऑन रिवैल्यूएशन 70। मधु का शेयर जी, मधु की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ जी, बोलो। 2/। तो मधु जी इस रिवैल्यूएशन का सारा लॉस खुद ही बेयर करेंगी कि अपना हिस्सा? उनका हिस्सा। टोटल लॉस पता नहीं, लेकिन ये पता है मधु जी का हिस्सा 75,000 into 10/2 gives us 3,75,000। देख लो जी, यही बनेगा ना? ना ये नहीं बनेगा। 1 लाख नहीं, 1,50,000 थोड़ी बनेगा, यही बनेगा 5। हाँ 3,75,000। लो जी, आपने शेयर सही बताया जी। मधु का शेयर जी 1/2 है जी, वो नई रेशो का बताई जा रहे हो आप। 1,50,000। तुम शाम तक कैसे टिकोगे हैं? देखो हार्श रियलिटी है, पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है। ठीक, पार्टनरशिप तो पूरी गोल थी, वो मैं कल और आज में देख चुका हूं। पार्टनरशिप का फंडामेंटल तो फंडामेंटली हिला हुआ था, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि शेयर कैपिटल में तुमने फट्टे चुक दिए हैं, तो 3 टेस्ट देख लो, नंबर मिला के टोटल लगा लो, एवरेज लगा लो कितना बना है। तो थोड़ा सा हिम्मत लाओ। जब नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग होती है तो 7 एपिसोड एक ही बार में रगड़ दिए जाते हैं, है ना? तब तो कुछ भी नहीं दुखता, ना सिर दुखता, ना किसी बॉडी का पार्ट दुखता, ना आंख दुखती, ना यॉर्निंग होती, ना कुछ होता।
और नेटफ्लिक्स के 8 एपिसोड देख के मिलना क्या है? मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक दिन की, दैट्स इट। इस पे क्या मिलना है? पूरा बोर्ड, और बोर्ड के बाद का एंट्रेंस, और बीकॉम फर्स्ट ईयर यही पार कराता है। वहां पे भी आता है, ये छोड़ता नहीं है आपको, चाहे बीकॉम लगा लो चाहे बीबीए लगा लो। अकाउंट्स जो 11वीं 12वीं का पढ़ के जाते हो उसी से नैया पार लगती है पहले 2 सेमेस्टर। तो थोड़ा सा जज्बा लाओ। मेरे को ही देख लो, 25 साल हो गए वही चीज, सेम रेपिटिशन मोड। तो थोड़ा सा जज्बा लाओ। तुम जज्बा लाओगे तो मेरे में जज्बा आएगा। मेरे को तो आता ही है भाई ये। तुम्हारे जज्बे के लिए तो तुम्हें यहां बुलाया, नहीं तो ये तो मैं घर में भी कर सकता था। क्या दिक्कत है? पीछे लगा ही हुआ है स्मार्ट टीवी, बोल ही जाता, मौक ही जाता कल्ला ही, है ना? कल्ला मौकने थोड़ी कुछ होता है। जब तक तुम्हारी आगे जो है पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो फिर थोड़ी होगा। अभी तुम्हें 40 मिनट की ब्रेक दे दी, फिर 5 मिनट की ब्रेक दे दी, ब्रेक ही ले लो फिर। तो चौथे चैप्टर पे हो प्रभु, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, डिसोल्यूशन पढ़ा, शेयर कैपिटल पढ़ा है। कल भी क्लास लगेगी तो जाके रो पिट के पूरा करेंगे अपन। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करो प्लीज। आओ जी, हाँ जी, इधर एक 50 आ गया और इधर है 37, टोटल हो गया 1,87,000। अब इधर बनता है जी हमारे पास 1,45,000। तो बचा हुआ सामान जो है वो इधर आएगा। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है? रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ। तो पहली बात तो जी यहां पर आ रहा है जी हमारे पास 145 और इधर आ रहा है जी 1,87,000, 42,500 आया जी। अब ये बता दो 42,500 से फर्नीचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो पुराना फर्नीचर चेक कर लो, तो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा जी? हाँ, तो 5 लाख माइनस 42,500 इज द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ। ये सारा जो है ना जी मैं आपके स्कूल के लिए ही करा रहा हूं। उन्होंने ये सारी कहानी डाल देनी है एक नंबर में, 4 ऑप्शन डाल के। नेक्स्ट, हाँ जी, कितने इन्वेस्टमेंट है जी न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे? आधी इन्वेस्टमेंट्स ले गए स्वाति एंड सुरभि इन देयर। कितने पे लेकर गए वो नहीं बताया, इसका मतलब 20 की चीज 20 में गई। एंट्री बन जाएगी जी स्वाति सुरभि टू इन्वेस्टमेंट 20,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 12,000 और 8,000। अब कितने की इन्वेस्टमेंट्स बची जी? लेकिन वो वैल्यू कितनी लगा रहे हैं? तो 5,000 से बढ़ गया जी इन्वेस्टमेंट्स 2, फिर रिवैल्यूएशन 2, स्वाति 2, सुरभि। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, डेटर्स बताओ जी, प्रोविजन बताओ जी। ऑल डेटर्स आर, मतलब कोई बैड डेट। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करो। एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू। अब रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट हो रहा है जी अगली एंट्री में, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 45 ले आओ जी। बैड डेट, इसके बिना भी पेपर नहीं पूरा होना जी। बैड डेट टू डेटर प्लीज। पुरानी प्रोविजन है कितने की? हमारे बैड डेट कितने हैं? तो हमें सिर्फ कितने की प्रोविजन चाहिए? ध्यान दीजिएगा, आपको ये फॉर्मेट करा रखा है। ओल्ड प्रोविजन इज हाउ मच? लेस यूटिलाइज्ड। कितनी यूटिलाइज कर ली जी? 70। कितनी बची जी? ये स्टिल लेफ्ट है जी हमारे पास। डेटर्स प्लीज। कितने बैड हो गए? बचे कितने? कितने की प्रोविजन बनाने को बोल रहे हैं? इनटू 5%। 43। तो इतनी, ये 4375 क्या है जी? रिक्वायर्ड प्रोविजन। रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 43। हमारे पास ऑलरेडी कितने पड़े हैं? तो हमें और कितने चाहिए? 1875। तो प्लीज, पहली एंट्री बनी ये, दूसरी एंट्री बनी ये, तीसरी एंट्री बनी रिवैल्यूएशन 2,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1875 ही है जी, देख लो। नेक्स्ट प्लीज। आओ जी आओ। इलस्ट्रेशन 46 क्या मांगा है जी आपसे? जर्नल बैलेंस शीट में कोई सामान है जी बांटने वाला? चलिए फिर आइए जी, पहली एडजस्टमेंट। हाँ जी, कितनी कैपिटल ला रहे हैं संभव जी? प्रीमियम। पुरानी बैलेंस शीट में कैश भी पड़ा, बैंक भी पड़ा जी, सामान जो है वो आपका 50,000 से कम का है, इसलिए कौन सा यूज होगा अकाउंट? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, 20,000 और 5,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बटेगा जी? नो जी नो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कुछ मेंशन नहीं है जी। संभव अपने हिस्से का प्रॉफिट किससे ले रहा है? सो ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 1:2। तो सेकेंड एंट्री चेक कर लो जी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुदेश टू स्वराज 1:1, 2500 ओके हो गया जी। सेकेंड एंट्री चेक, सेकेंड एडजस्टमेंट चेक करो जी, विड्रॉ होगी जी। तो थर्ड एंट्री बन जाएगी सुदेश कैपिटल स्वराज कैपिटल टू कैश। हाँ भाई, कितने परसेंट लेके जाना प्रोविजन को? अप टू 5% है, बाय 5% है? 20,000 का 5%, 20,000 का 5% पुरानी प्रोविजन, तो और कितनी बनानी पड़ेगी? नेक्स्ट, मशीनरी कम हो गई जी, फर्नीचर भी कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गए जी 5,000 के। डन है जी। और वैल्यूएशन मांगा, बैलेंस शीट मांगी है, बैलेंस शीट से पहले क्या बना के देना पड़ेगा? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा जी बाय बैलेंस, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, फिर आएगा जी बाय कैश नए बंदे की, फिर आएगा जी बाय प्रीमियम फॉर, फिर आएगा जी टू कैश, उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर लिया, फिर आएगा जी बाय जनरल रिजर्व, और फिर आएगा जी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, एंड देन आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट, illustration 47, what we have to make जी, last line of the illustration, प्लीज चेक कर लो ब्रैकेट। बैलेंस शीट में कोई भी सामान बांटने वाला, एलिना कैपिटल लेकर आ रही है 3 लाख और प्रीमियम लेकर आ रही है, जिसमें से आधा विड्रॉ हो जाएगा। डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, जनरल एंट्री चाहिए। गुड। फर्नीचर कम हो गया, प्रोविजन चाहिए कितने परसेंट? किस किस पे चाहिए? प्लीज अगले पेज पे प्रेजेंटेशन चेक कर लो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉलम डाल के उन्होंने डेटर और बिल रिसीवेबल इनर कॉलम में लिखकर आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट लिख दी, यही लिखा है जी। उसके बाद जी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, क्लेम फॉर डैमेजेस अपने को बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन में आएगा टू क्लेम फॉर डैमेजेस, और बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे क्लेम फॉर डैमेजेस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, नए बंदे की कैपिटल, प्रीमियम, विड्रॉल और रिवैल्यूएशन का आंसर है। हमारे पास 8 आइटम्स में से कुछ भी नहीं है बांटने के लिए। फटाफट आओ जी, इलस्ट्रेशन 48। क्या करते होते हैं जी 8 आइटम्स के साथ? अमंग, इन, ले आओ जी। फिर क्या क्या बांटना देखो, बट जाएगा जी। और केडी साइड पे जी? एसेट साइड पे पड़ा है जी, तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे ए और बी को। आओ जी, इलस्ट्रेशन 49। हाँ जी, क्या करना है जी? केस 1, राइट ऑफ अमंग इन। केस 2, रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा जी? केस 2 में 135 में से 45 गए, बचे ये 90,000 कहां जाएंगे? ओल्ड रेशो। और नई बैलेंस शीट में कितना क्लेम आएगा? नई बैलेंस शीट में WCR आएगा। केस 3, क्लेम प्लीज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा कितना? नई बैलेंस शीट में क्लेम कितना आएगा?
नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिजर्व आएगा। नेक्स्ट जी इलस्ट्रेशन 50। हाँ जी, IFR क्या करें जी? केस 1 राइट ऑफ अमंग इन, केस 2 सेम एंट्री, केस 3 जी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई? रिवैल्यूएशन में आएगी इन्वेस्टमेंट? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में IFR आएगा कितना? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? IFR आएगा। केस 4 कितनी इन्वेस्टमेंट कम हो गई? 50। रिजर्व कितना है? 18,000 कहां जाएगा? टू इन्वेस्टमेंट 18,000। IFR पार्टनर के कैपिटल में जाएगा? IFR बैलेंस शीट में जाएगा? इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने पे आएगी? केस 5 जी IFR का क्या करोगे? सारे का सारा क्या होगा? कहां पर? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड। बोलो रिवैल्यूएशन आएगा? रिवैल्यूएशन आएगा? यस सर। 2 के बाय रिवैल्यूएशन में कितना? इससे प्रॉफिट हो जाएगा, वो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स। नई बैलेंस शीट में IFR आएगा? बोलो बोलो। नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आएगी? आइए जी इलस्ट्रेशन 51। हाँ जी, क्या क्या सीधा सीधा बढ़ जाएगा बताओ? ठीक है, IF नो 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 नो, मैंने बोला सीधा सीधा बढ़ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट। हाँ प्लीज लिख लो, EPF बटता। EPF इज अ थर्ड पार्टी टू बी ट्रीटेड सेम लाइक क्रेडिटर्स। हाँ जी IFR बताओ जी फिर कितना है? सुना नहीं जी। और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितने से कम हो गई? तो IFR पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? क्या रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या IFR नई बैलेंस शीट में आएगा? बैलेंस शीट नई में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आएगी? हाँ जी WCR कितने का है? क्लेम तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। सॉरी कितने का क्लेम है जी? डन जी डन। रिवैल्यूएशन में आएगा? कितना पार्टनर्स को बटेगा? 10,000। नई बैलेंस शीट में कितना क्लेम आएगा? इलस्ट्रेशन 52 जी। इलस्ट्रेशन 52। हाँ भाई, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। पास एडजस्टमेंट तो जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अमाउंट तो आ जाएगी जी। पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है? कितनी? पुरानी रेशो बताना। न्यू रेशो बताना। PQRS बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से। ओल्ड में तो PQR ही थे, न्यू में तो S ओल्ड तो था नहीं, तो फिर उसकी ओल्ड रेशो 3/10, 0/10, -2/10, -1/10। हाँ भाई कौन सा पार्टनर हुआ? ये G2 इंटू 1,80,000 इंटू 1,00,000 इंटू 1,00,000। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। हाँ जी।